कि कई लोग हमारे वीडियोस देखकर इंस्पायर होते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमारी तकलीफ़ आपको बताते जाएँ, ठीक है, बिकॉज़ वो अच्छा एटीट्यूड नहीं होता कि अपने दुःख लोगों को बताते रहना ताकि आप और लोग भी दुखी हो जाएँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैंने सिर्फ यही कोशिश की है, जो यूट्यूब आप दूर से देख रहे हो हम लोगों को, तो अरे यार ये तो रोज़ के 1000 रुपए कमाते होंगे, इनको तो मंथली लाखों रुपए मिलते होंगे यूट्यूब से, तो मैं ये असलियत आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम किसी भी तरह के सिविल इंजीनियरिंग या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप के रिलेटेड टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं। जो बेसिकली यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं एज ए यूट्यूबर या फिर कंटेंट क्रिएटर, तो आज उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सिर्फ यूट्यूब के रिलेटेड या फिर यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो वही लोग इस वीडियो को देखें, बाकी लोग अगर स्किप कर दे तो भी चलेगा। तो चलिए, आपका जो सबसे पहला सवाल है, एक्चुअली मैंने सब लिस्ट यहाँ पर बना ली है। तो पहला आपका ये सवाल रहता है हमेशा, जो ज़्यादा मतलब नए यूट्यूबर होते हैं हमारे चैनल पर, जो सब्सक्राइबर है या फिर व्यूवर हैं, वो ये पूछते हैं कि सर हमारा भी एक चैनल है, तो प्लीज़ क्या आप हमारे चैनल को आपके चैनल पर प्रमोट कर दोगे, बिकॉज आपके चैनल पर एक अच्छे खासे नंबर्स है सब्सक्राइबर के, तो हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें मैं दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अगर मैं आपका, देखिए जितने भी लोग मुझे ईमेल करते हैं या फिर उनके वीडियो की लिंक भेजते हैं, तो ये मैं 100% बता दूँ कि मैं सभी के वीडियोज़ देखता हूँ, ठीक है। अब ये बात अलग है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का वीडियो शेयर करने लायक होता है, ठीक है। कुछ लोगों के वीडियो ऐसे होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें मे भी हो सकता है कि जो हमारे चैनल की इमेज है वो भी ख़राब हो जाएंगी, साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं कि जो देख के सच में ऐसा लगता है कि इस कंटेंट को मुझे प्रमोट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर कंटेंट को या फिर वीडियो को इग्नोर करता हूँ आपके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, जो अगर आप यूट्यूब पर आगे बढ़ोगे या फिर आप अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस पढ़ोगे, तो आपको एक बात समझ में आ जाएंगी। साथ ही हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जाम्पल भी है जो मैं आपको दूंगा अभी, कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा कम्युनिटी टैब है या फिर जो भी मेरे वीडियोज़ है, ठीक है, उसमें मैं किसी और यूट्यूबर के जो लिंक्स है या फिर वीडियोज़ है उन्हें डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है यूट्यूब की, ये उसके खिलाफ है, ठीक है। अब चलो ठीक है, फिर भी कुछ लोगों ने हिस्ट्री में, जैसे कि आई थिंक 2018-19 में कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि अपने कम्युनिटी टैब पर उन्होंने अदर यूट्यूबर के वीडियो शेयर किए थे ताकि उनका प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक जो सब्सक्राइबर था, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी प्रमोट कर दिया था उनका वीडियो, खुद उस बंदे ने ही उन्हें ये स्ट्राइक दे दी थी कि आपने हमारा वीडियो विदाउट आवर परमिशन प्रमोट कर दिया। तो अब देखिए, लोग ऐसे भी है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर दो तरफा मुश्किलें हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर जो प्रमोट कर रहा है उसके लिए सबसे पहली परेशानी ये है कि हो सकता है कि खुद यूट्यूब ही यहाँ पर आपको स्ट्राइक दे दें, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जिस बंदे का हम प्रमोट कर रहे हैं वीडियो, हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही आ जाए और वो भी स्ट्राइक दे दे। तो बेसिकली ये एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये अच्छी बात नहीं है और ये लीगली हम प्रमोट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई मैं कभी भी अपने चैनल पर सिर्फ मेरे जो वीडियो है या फिर सिर्फ मेरे जो चैनल है, दूसरे चैनल, मैं उनको ही प्रमोट करता हूँ और उनको ही प्रमोट करूँगा। मैं किसी और के वीडियोज़ को या फिर किसी और के कंटेंट को विदाउट एनी कोलैबोरेशन मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो दूसरी बात है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कोलैबोरेशन का यहाँ पर पॉइंट उठाया, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर मेरे साथ कोलैब करना है या फिर मुझे भी अगर किसी के साथ कोलैब करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए उस चीज़ में दो कंडीशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि देखिए जो आपकी वीडियो क्वालिटी है, ठीक है, बाद में जो आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं, ये एटलीस्ट, देखिए मेरा कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो नहीं है, ठीक है, कंटेंट नहीं है अगर वीडियो क्वालिटी देखा जाए तो, या फिर एडिटिंग क्वालिटी देखा जाए तो, बहुत ही सिंपल है। तो उस लेवल से अगर मैच होता होगा तो हम कोलैब कर सकते हैं। बाद में जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर यह है कि अगर आपको कोलैबोरेशन करना है तो जो मेरे वीडियो की कंटेंट है, राइट, जो मेरे वीडियो का टॉपिक है उसकी रिलेटेड होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टरशिप की बातें करते हैं, तो मैं किसी गेमर के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारे फील्ड के हैं उनके ही साथ कोलैबोरेशन कर सकता हूँ। साथ ही साथ अब मुझे पता नहीं है अदर यूट्यूबर करते हैं या नहीं, लेकिन जब भी मैं कोलैबोरेशन करूंगा तो उस केस में लीगल जो होता है डॉक्यूमेंटेशन, वो भी होना ज़रूरी है। तो ये अगर चीज़ें आप में से कोई कर सकता है तो प्लीज़ वही लोग मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस चैनल पर या फिर किसी भी चैनल पर कि हमने कोलैब कर दिया, बाद में कई लोग उस पर भी स्ट्राइक दे देते हैं कि आपने विदाउट आवर परमिशन ये कंटेंट अपलोड कर दिया। सो मैं ये सब चीज़ें लीगली चाहता हूँ ताकि आगे चलकर अगर कुछ अनबन हो जाती है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट में दिखा सकूँ या फिर पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति है उस पर केस कर सकूँ। सो बेसिकली आई वांट दैट कि ये सब चीज़ें लीगल हो। अब मुझे पता है कि ये सब सुनने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से कोलैबोरेशन हो। कोलैबोरेशन शुड बी अ फ्रेंडली। सो दैट्स व्हाई मैं कहूँगा
कि मेरे केस में कोलैबोरेशन भी बहुत ही लीगल प्रोसेस से होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई लीगली मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे। अब यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट के कुछ जो असलियत वाले पॉइंट है, हकीकत है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप कोलैबोरेशन करो किसी भी यूट्यूबर के साथ, मेरे साथ या फिर मुझसे जो बड़े बड़े 10 मिलियन की जो सब्सक्राइबर है जिनके पास, उनके साथ करो, या फिर उनको आप आपकी वीडियो प्रमोट करने के लिए कहो। मैं आपको एक बात बता दूँ, सिर्फ 1-2 दिन, ठीक है, या फिर हार्डली मैं कहूँगा 1 हफ्ता, कोई भी वीडियो, आज मेरा भी अगर एक वीडियो देख लिया जाए, तो जब मैं पब्लिश करता हूँ वो हार्डली 7-8 दिन चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें कुछ रहा तो वो चलेगा, लेकिन वो उतना कंटिन्यूस नहीं चलता जितना वो एक 7 दिनों में या फिर 8 दिनों में चलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इतना सब कुछ कांटेक्ट करने के बाद अगर कोलैबोरेशन कर भी दो, ठीक है, या फिर आपका वीडियो शेयर भी कर दे जो दूसरा यूट्यूबर है, तो उससे आपको एक, क्या कह सकते हैं हम, कंसिडरेबल प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, या फिर आपको यहाँ पर वन टाइम जो है यहाँ पर मैं कहूँगा कि सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मेरे ही चैनल का एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा एक दूसरा चैनल मिलेगा जो कि मराठी चैनल है, जिसमें मैं मराठी में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। देखो, मैंने आपने कभी देखा होगा शायद कि मेरे जो कम्युनिटी टैब है या फिर वीडियोज़ है, मैंने वहाँ पर अपनी इस चैनल को बहुत कोशिश की है प्रमोट करने की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं खुद के चैनल को प्रमोट नहीं कर पा रहा हूँ इस अच्छे खासे 70,000 के ऊपर सब्सक्राइबर होने वाले चैनल पर, तो मैं आपका कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी असलियत है जो मैंने आपके सामने रख दी। अब दूसरी बात इसमें ये है, मैं व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, जैसे अगर मैं मेरी ऑडियंस की बात करूँ, तो मेरे ऑडियंस को देखना पसंद है प्रैक्टिकल नॉलेज, साथ ही साथ जो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता वो यहाँ पर बताया जाता है। तो वो चीज़ें, अगर आपने देखा होगा हमारे चैनल पर किसी भी तरह के टेक्निकल टर्म्स नहीं पढ़ाए जाते, जो चीज़ें किताबों में हैं वो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फिर भी लोग हमारे चैनल पर हैं। तो अब अगर उन लोगों को, मान लीजिए आपके चैनल को मैं अगर प्रमोट भी कर देता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, बिकॉज ये ऑडियंस, देखिए, हर ऑडियंस की एक मेंटेलिटी होती है। जो मेरी ऑडियंस है उसकी मेंटेलिटी है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसे देखना। अब अगर आपका जो नॉलेज है वो अगर मान लीजिए गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, या फिर कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, या फिर हम कहेंगे सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहा होगा, या फिर मैं कहूँगा टीचिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे 100% आप जो सब्सक्राइबर है वो आपको भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आई विल से दैट ये विथ माय एक्सपीरियंस, मैं यूट्यूब का जो भी, मतलब मैं अगर देखा जाए तो 2017 से जो करियर में हूँ, इस 3 साल हो गए, ठीक है, मतलब 3 साल होने ही वाले हैं, अभी हो चुकी है अप्रैल में एक्चुअली 3 साल। तो उस केस में मैं कहूँगा कि ये जो कोलैबोरेशन होता है, या फिर हम कहेंगे कि जो वीडियो का प्रमोशन होता है, ये एक नए फ्रेशर यूट्यूबर के लिए इतने फ़ायदे की चीज़ नहीं है। ये मैं सच में बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे पास ऐसे लिंक मत भेजिए। देखिए, आपको अगर लगता है कि मुझे प्रमोट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा ब्लॉग है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर मैंने एक टैब बनाया है, जहाँ पर मतलब आप देख सकते हो, उस मेन्यू में क्लिक करने के बाद सपोर्ट फॉर न्यू क्रिएटर, उसमें जितने भी मुझे अच्छे जो भी वीडियोस हैं, जो लगता है कि इन लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर उन लोगों के वीडियोस पोस्ट किए। अब वहाँ पर मुझे लीगली कोई भी इशू नहीं है, ना ही यूट्यूब की तरफ से, ना ही गूगल की तरफ से, तो मैंने वहाँ पर पोस्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर रहा। बाद में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप जितने भी लोग ज्वाइन हैं उनको पता होगा कि मैं वहाँ पर अदर जो यूट्यूबर हैं उनके भी वीडियोस शेयर करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके वीडियोस अगर आप मुझे अगर सेंड करते हो, देखिए अभी इस कमेंट बॉक्स में शेयर मत कीजिए, बिकॉज वो लिंक ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी यूट्यूब की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमेल पर सेंड करते हो, डीएम में सेंड करते हो इंस्टा के, या फिर हम कहेंगे कि अदर जो हमारे ऐप है वहाँ पर अगर शेयर करते हो, सो बेसिकली मैं ज़रूर प्रमोट करूँगा, लेकिन डायरेक्टली यूट्यूब पर नहीं कर सकता। जहाँ पर आपकी कोर ऑडियंस आपको चाहिए वहाँ पर नहीं कर सकता। बाकी जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, बाद में इंस्टाग्राम, यहाँ सभी पर मैं करता हूँ, आपने देखा भी होगा। मोस्ट ऑफ दी मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को हेल्प नहीं करता, लेकिन ये रूल्स और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, बाद में जो यूट्यूब और गूगल के रूल्स है, वो बीच में आ जाते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक अगला पॉइंट है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि देखिए, मुझे कई लोग ये भी पूछते हैं, पर्सनली हो गया, बाद में अगर फेसबुक के मैसेज देखा जाए, इंस्टाग्राम के, तो वहाँ पर भी पूछते हैं कि सर हमें सब्सक्राइबर और व्यूज़ कैसे मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें मैं 2 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली बात कि क्या आपने मेरे व्यूज़ देखे हैं, कितने हैं एक वीडियो उस पर? अभी 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं 7-8 दिन बाद मुझे 1000 व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो देखिए, अगर 70,000 के
चैनल पर अगर इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा चैनल कोई फास्ट ग्रोइंग या फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कछुए की गति से चल रहा है हमारा चैनल और मुझे उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं तो हैप्पी हूँ अपने ऑडियंस के साथ, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को पूछ रहे हैं जिसकी खुद यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। ये सवाल आप उन लोगों से पूछे कि जो सच में इस चीज़ में एक्सपर्ट है। देखिए, मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, राइट, लेकिन मैं हूँ क्या एक्चुअल में? अगर आपने मेरे जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैंने बताया अबाउट सूरज लागे और बाकी भी वीडियोस, मैंने उसमें बताया कि मैं पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मुझे यूट्यूब का 100% नॉलेज नहीं है, ना ही उस एल्गोरिदम का। मैं अदर यूट्यूबर जो यूट्यूबर ये बता दे कैसे व्यूज़ लेने हैं उनके ही वीडियोस देखता हूँ, जो कि आप भी देखते होंगे, और वो देखकर ही ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, राइट, ठीक है। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ अगर तकलीफ है, जो हमारा कंटेंट है या फिर टॉपिक है, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ होगा तो उस पर मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये जो टॉपिक है इसमें मैं चाहकर भी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मुझे पता होता तो आज के डेट में हमारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते, जितने आज है उससे कहीं ज़्यादा होते, ठीक है। ये जो आप व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर देख रहे हो, ये एक बहुत ही बेसिक, मैं कहूँगा कि इसमें जो 3 लेवल होते हैं ना, बेसिक, मीडियम एंड हाई, तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको सिर्फ मतलब 70,000, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि 3 सालों में, बहुत बड़ा टाइम है, हाँ, 3 सालों में आपको 70,000 सब्सक्राइबर कैसे गेन करने हैं, तो वो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आपकी फ़ायदे की बात नहीं है। आपको ये सीखना है कि 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे आए, 1 साल में 10 लाख सब्सक्राइबर कैसे आए। तो ये कौन सिखाएगा? जिनके ऑलरेडी ये काम है या फिर वो ऑलरेडी इस तरह के लेवल पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि जो ये लोग सिखाते हैं उनका कंटेंट, वीडियो कंटेंट ही ये होता है। जैसे अभी हमारा सिविल और कॉन्ट्रैक्टर के रिलेटेड है, तो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल, बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, कि वो ये पढ़ाते हैं, वो बेसिक से बताते हैं कि वीडियो कैसे अपलोड करना है मोबाइल हो फिर या फिर लैपटॉप से, बाद में उसमें एडिटिंग कैसी, ये सब कुछ चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरी इच्छा होकर भी मैं आपको दे नहीं सकता, तो प्लीज़ उन लोगों का गाइडेंस आप लीजिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब यहाँ पर फिर भी हाँ, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मुझे कंटेंट के रिलेटेड है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ पर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, फिर भी मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग नाराज़ हो जाएं और आप ये कह दें कि सर आपने तो कुछ भी नहीं बताया। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, जहाँ तक हमने जिस तरह से 70,000 सब्सक्राइबर गेन किए हैं, बाद में ऑन एन एवरेज जैसे हम 500 से 1000 व्यूज़ ले रहे हैं एक वीडियोज़ पर, तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको यहाँ पर मे भी हो सकता है कि आपकी केस में ये चीज़ें अलग हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके सामने अभी यहाँ पर रख रहा हूँ। तो देखिए, एक सवाल ये भी आता है कि जब आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू करते हो तो हमें कंटेंट कौन सा चाहिए या फिर किस टॉपिक पर हमें वीडियोस बनाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताता हूँ कि देखिए, यूट्यूब पर एज ए व्यूवर, देखिए, सबसे पहले मेरी जो टैग लाइन है यूट्यूब करियर के लिए वो ये है कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना चाहते हो, अगर आपको ऑडियंस चाहिए, तो आप एक यूट्यूब क्रिएटर की तरह मत सोचिए, आप एक ऑडियंस की तरह सोचिए कि अगर आप ऑडियंस हो तो आपको क्या चाहिए यूट्यूब पर, ठीक है, और उस तरह के वीडियो आप बनाना शुरू कर दें। बाद में इसमें एक बात कहूँगा कि जो जिस चीज़ का आपको नॉलेज है उस चीज़ पर आप वीडियोज़ बनाइए। उसका मैं रीज़न देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि आप एक हद तक वीडियो बना दोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा कि अब आपको समझेगा नहीं कि बनाना क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब अगर मैंने एक नई सीरीज़ शुरू कर दी कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाए या फिर व्यूज़ कैसे ले, मैं एक 5-6 वीडियो तक ही वो सीरीज़ बना पाऊंगा, उसके आगे मुझे कुछ पता ही नहीं, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, वहाँ पर मेरा चैनल खत्म हो जाएगा। सो ये गलती मत कीजिए, जिस चीज़ का आपको नॉलेज है वो कीजिए। अब नॉलेज से याद आया, देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनली काम कर रहे हो, ठीक है, तो उतना ही नॉलेज शेयर कीजिए जितना नॉलेज शेयर करने के बाद आपको प्रोफेशनली तकलीफ ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पड़ोस वाला ही आपका कॉम्पिटिटर बन जाए। तो ये भी चीज़ आपको, ये प्रोफेशनल, देखो मैं बिल्कुल ओपन बता रहा हूँ, तो जिसको गुस्सा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो है मैं वो बता रहा हूँ। तो वो भी आपको यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि बाउंड्री रखनी चाहिए कि कहाँ तक आपको आपका नॉलेज यूट्यूब या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहिए। बाद में इसमें एक पॉइंट आता है, एज ए व्यूअर अगर मैं बताऊँ, देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप YouTube किस चीज़ के लिए ओपन करते हो मेनली। ऑब्वियसली इसके 2 ही आंसर है, या तो न्यूज़ देखने के लिए या तो कॉमेडी देखने के लिए, बेसिकली एंटरटेनमेंट, ठीक है। आप में से बहुत कम लोग हैं कि जो 24 आवर या फिर मैक्सिमम टाइम सिर्फ नॉलेज के लिए यूट्यूब पर आते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं मेरी बात करता हूँ कि मान लीजिए मुझे अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ ऑटोकैड में, अगर मुझे कोई ऑटोकैड में अगर दिक्कत आ गई तो मैं क्या करूँगा, ऑटोकैड का जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम मैं यूट्यूब पर सर्च करूँगा, उसके बाद वो वीडियो देखूँगा। वीडियो देखने के बाद मैं लाइक भी नहीं करूँगा, ठीक है, बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं है उस वीडियो को लाइक करने के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर मैं उतना फ्री रहा तो मैं करूँगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस वो चैनल खत्म मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद
अब देखिए यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैं वही वीडियो देखूंगा स्पेसिफिक, मैं सब वीडियो देखते नहीं बैठूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉमेडी की बात करूँ या फिर अदर चीज़ों की बात करूँ तो क्या होगा, बेसिकली मैं कॉमेडी देखना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास वक्त ही वक्त है, ठीक है। तो उस केस में मैं पहले एक कॉमेडी देखूंगा, फिर सजेशन आते हैं, फिर दूसरी कॉमेडी देखूंगा। ये मैं कहूँगा कि टाइम पास हम कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब नॉलेज की बात आते हैं तो इस तरह से कोई वीडियो आपके नहीं देखता। इसका ही यही रीज़न है कि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड चैनल है या फिर मैं कहूँगा कि एजुकेशन रिलेटेड चैनल है, उन पर व्यूज़ नहीं है ज़्यादा। उनके आपने देखा होगा कई ऐसे चैनल है जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं सिविल के रिलेटेड बात कर रहा हूँ या फिर एजुकेशन रिलेटेड, लेकिन उनकी व्यूज़ जो है वो 1000 2000 मतलब मेरे ही चैनल के करीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। अगर मैं नॉलेज की बात करूँ तो अगर हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हमें आता है एज़ कम्पेयर टू ऑडियंस, बिकॉज वो वीडियो हमें पता है किस तरह से बनाना है, तो हमें ज़्यादा बैकग्राउंड पता होता है उस टॉपिक के बारे में। लेकिन अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की बात करूँ तो वो टाइम आपका वेस्ट ही हो गया है कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और आपके व्यूज़ सिर्फ 1000 2000 है, तो ये सूट नहीं करती बात। अब मैं लोगों को छोड़ देते हैं, बाकी को क्यों नाम दे, अपनी बात करते हैं। 70,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पर, राइट, थैंक्स टू एवरीवन। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि हमारा कोई भी वीडियो एक दिन में पब्लिश हो गया और 7-8 दिन के अंदर उसको 50-60 हज़ार व्यूज़ आ गए? एक भी वीडियो नहीं, बड़ी मुश्किल से वो 1000 क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को वो जो नॉलेज के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हर कोई एट द मैक्सिमम टाइम ऐसे नहीं देखता। मैं भी नहीं देखता। मैं खुद की भी बात करता हूँ, मैं कॉमेडी और इन चीज़ों के लिए ही यूट्यूब यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो टॉपिक है, आप कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर वो कोई टेक्निकल टर्म्स हो सकती है या फिर स्कूल के रिलेटेड टेक्निक हो सकती है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर फ्री में पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, कि आपको इससे कोई भी रिटर्न नहीं चाहते, जैसे संदीप माहेश्वरी सर, वो वन ऑफ द ग्रेट चैनल है और वन ऑफ द ग्रेट पर्सन है कि उनको किसी भी तरह का रिटर्न नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस केस में उनका जो यूट्यूब चैनल है वो फ्री में वो वहाँ पर कंटेंट बना रहे हैं। देखिए अगर आपको इस तरह से कंटेंट बनाना है तो यूट्यूब आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, इस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि फ्री में अगर बनाना है तो। लेकिन अगर आपको उससे अर्निंग भी करनी है और आपका जो एजुकेशनल पॉइंट है कि आप किसी को पढ़ाना चाहते हो किसी टॉपिक को, तो मैं कहूँगा यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म है यूडेमी, ठीक है। आप अलग भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यूडेमी। बिकॉज क्या है, यूडेमी पर हम कॉमेडी देखने नहीं जाते, हम सॉन्ग देखने नहीं जाते, हम जाते क्या है किसी कोर्स को पढ़ने के लिए, या फिर हम कहेंगे कि किसी पॉइंट को समझने के लिए, पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप एक टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर ट्राई कीजिए, फ्री है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यूडेमी पर भी फ्री है, लेकिन आपको कोर ऑडियंस नहीं मिलेंगे, जैसे हम स्टूडेंट कहते हैं। बिकॉज एज अ टीचिंग अगर आप कर रहे हो तो बेसिकली आप स्टूडेंट ढूंढ रहे हो, आप ऑडियंस नहीं ढूंढ रहे हो, ठीक है। ऑडियंस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन आपको स्टूडेंट चाहिए कि जो आपको सच में वीडियोज़ देखे, आपके सच में कंसेप्ट पढ़े। तो उस केस में आप किसी अलग प्लेटफॉर्म यानी यूडेमी पर जाइए और वहाँ पर पढ़ाइए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने ये सब बातें बता दी कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए या फिर हमें कब यहाँ पर ये चीज़ें करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि जो मेरे चैनल पर भी हो रहा है, अर्निंग के बारे में बताता हूँ। 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले अर्निंग ये कि यूट्यूब से जो होती है उसके बारे में मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन अभी बता देता हूँ फिर से कि देखिए 1000 तक व्यूज़ है, ठीक है, 70,000 सब्सक्राइबर, तो आपको एक कैलकुलेशन पता चल जाएगा। मैं मंथली यूट्यूब से 3000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए यूट्यूब पर आप भी वीडियो बनाओगे, ठीक है, या फिर बनाते हो तो आपको समझ में आता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। तो क्या वो 3000 उस चीज़ के लिए शूट करते हैं? अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। यही अगर आप टीचिंग के रिलेटेड या फिर मैं कहूँगा कि जो टीचिंग के रिलेटेड ही वीडियो है एजुकेशन के, वही अगर आप यूडेमी पर रख दोगे और उसके बाद उस कोर्स की XYZ, मान मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2000-3000 अगर वहाँ पर कोर्स की कीमत रख दोगे तो जिसको खरीदना है वो खरीदेंगे ही और आपको उस वीडियो के उस मेहनत के रिटर्न्स मिलेंगे। ये फ़ायदा है यूडेमी का एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। तो यूट्यूब पर ये दिक्कत है कि आपको आपके मेहनत की हिसाब की से पैसे नहीं मिलते एट द स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन एट द स्टार्टिंग मैं कहूँगा कि ये बात जो है, ये हमारे जो एजुकेशन रिलेटेड चैनल है ये सभी के लिए लागू है। जिसके पास 1 मिलियन व्यूज़ है, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके भी 1000-2000 ही व्यूज़ आ रहे हैं, तो उनका भी वही हाल है जो हमारा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब दूसरा जो इसमें रास्ता है वो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है मेरे साथ कि देखिए इसमें एक रास्ता होता है कि हमारा कि हम कुछ एजुकेशनल प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बेच सकते हैं। दैट में भी एक कोर्स हो सकता है या फिर कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे चैनल पर जैसे मैं एस्टिमेट की एक बुक है खुद की, तो वो बेच रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिक्कत बताता हूँ क्या है
जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ऑन यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर अगर आप ये शुरू कर दोगे ना तो यूट्यूब पर आपको लोग बोल देंगे, जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में जब से मैंने वो चीज़ें शुरू करी हैं उसके बाद ये चीज़ें कमेंट में दिखने लगी, क्या सर आप तो हमें लूट रहे हो, क्या सर आपका तो खुद की कंसल्टेंसी है फिर भी हम लोगों से आप चार्जेस लेते हो इस चीज़ों के लिए, आपने तो ये चीज़ें फ्री में देनी चाहिए, ये कंटेंट आपने तो फ्री में देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लोगों को नहीं नहीं पसंद आएंगी ये चीज़ें अगर आप कुछ बेचोगे यूट्यूब पर। देखिए ये भी उतनी सच चीज़ है कि वही लोग जो आपको ये बोल रहे हैं वही लोग मैं कहूँगा कि फालतू के मोबाइल 7, 8, 10 हज़ार में लेंगे, ठीक है, चाइना के मोबाइल, ठीक है, लेकिन जब आप एक एज ए इंडियन कंटेंट क्रिएटर आपका एक अच्छा फ़ायदे वाला प्रोडक्ट बेचोगे तो अब आपको नाम देना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं अपने ऑडियंस को बोल नहीं रहा हूँ, मैं भी जब उनकी जगह पर था या फिर मैं भी जब उनकी जगह पर हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जियो का एग्जांपल देता हूँ, जियो जब तक फ्री था वो हमारे लिए भगवान था, ठीक है। जिस दिन मैं कॉलेज में मेरी बात बता रहा हूँ, जिस दिन जियो ने अपना पहला रिचार्ज शुरू कर दिया तो हम दोस्तों ने मिलकर जियो को गालियाँ दी थी, ठीक है। ये हमारी मेंटेलिटी है, ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते और मैं इसको गलत भी नहीं कहूँगा। आप आपकी जगह पर सही है, सेलर अपनी जगह पर सही है, ठीक है, वो दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आपको इतना इजीली अर्निंग यूट्यूब पर नहीं होता। वही अगर मैं यूडेमी या फिर अदर कोर्स की अगर बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है उस प्लेटफॉर्म पर कि वो प्लेटफॉर्म ही खरीदने के लिए है, उसमें होते हैं कुछ फ्री कोर्स, लेकिन वहाँ पर ऑटोकैड का कोर्स 700 में, वहाँ पर जो बंदा आएगा उसे पता है कि यहाँ पर आना है, इसका मतलब पैसे खर्चा ही करना है। लेकिन यूट्यूब पर जो मोस्ट ऑफ द आते हैं, मैं कहूँगा कि 90 to 95% उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर सब चीज़ें फ्री मिलेंगी, तो आप उनके जो मेंटली कंसेप्ट है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक करोगे, देखो मैं अपनी बात बता दूँ, जब से मैंने ये प्रोसेस शुरू की है कि कुछ प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ तो उसके साथ मेरे कुछ सब्सक्राइबर कम हो गए, ठीक है। मैं ये भी बात बता दूँ कि जिन लोगों को ये बातें समझ में आती है कि नहीं मेहनत होती है तो उस चीज़ के वैसे भी ये कम पैसे ले रहे हैं तो वो तो खरीदेंगे ही, ठीक है। उन लोगों को आपको ये समझाते बैठने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं सर ये आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसके ये होता है ये होता है, वो लेंगे ही। जिस व्यक्ति को काम है वो देखेगा नहीं इन चीज़ों को कि खर्चा करना चाहिए, नहीं वो करेगा ही खर्चा। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं आपके सब्सक्राइबर वो ऐसे ही आपको मिलेंगे। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कंट्री में जाओ, यूएस में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको लोग यूट्यूब पर बोलना शुरू कर देंगे कि सर ये आपने शुरू क्यों किया। सो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि आपका अगर ये कंसेप्ट है कि आप अर्निंग पॉइंट ऑफ यूट्यूब पर आ रहे हो और वहाँ पर भी टीचिंग कर रहे हो तो भाई ये बहुत बड़ी गलती होगी, उससे अच्छा आप यूडेमी पर जाओ, ठीक है। अब मैं मेरी यहाँ पर पॉइंट जो है पर्सनली इस वीडियो को पूरा कंक्लूड करता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि कई लोग हमारे वीडियोस देखकर इंस्पायर होते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हमारी तकलीफ़ आपको बताते जाएं, ठीक है, बिकॉज़ वो अच्छा एटीट्यूड नहीं होता कि अपने दुख लोगों को बताते रहना ताकि और लोग भी दुखी हो जाए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैंने सिर्फ यही कोशिश की है, जो यूट्यूब आप दूर से देख रहे हो हम लोगों को, अरे यार ये तो रोज़ के 1000 रुपये कमाते होंगे, इनको तो मंथली लाखों रुपए मिलते होंगे यूट्यूब से, तो मैं ये असलियत आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आपको पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूब पर आना है तो प्लीज़ मत आइए टीचिंग फील्ड में, एटलीस्ट कॉमेडी फील्ड में आइए, वहाँ पर पैसे भी मिलेंगे और आपको पहचान भी मिलेंगी। लेकिन अगर आपको सच में फ्री में काम करने की कुछ इच्छा है, मैं कहूँगा मोस्टली फ्री, ठीक है, कि जिससे आपकी पहचान भी बढ़ेंगी और आपको थोड़ा बहुत, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा फ्री का मतलब 100% फ्री। अब देखिए मुझे भी मंथली कम से कम 3000 रुपये तो मिल रहा है, तो इतने कम पैसों में अगर आप काम करने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो उस केस में यूट्यूब आपके लिए है। लेकिन आपके पैसे कमाने की इच्छा है तो भाई यूट्यूब पर मत आइए, इसे पार्ट टाइम करिए। और हाँ, एक मेन पॉइंट यहाँ पर कि यूट्यूब आप कैसे भी, यूट्यूब हो, यूडेमी हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं पर भी अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो मैं एक बात बता दूँ, सबसे पहले अपना करियर जो है अपने फील्ड में करो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की, मेरी पहचान सिविल इंजीनियर है, ठीक है, मैं यूट्यूबर नहीं है मेरी, आपके लिए मैं यूट्यूबर होऊंगा, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे एज अ सिविल इंजीनियर जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब को अपना मेन करियर मत बनाइए, ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताई ये तो है, बाद में आपका चैनल कभी भी कोई भी डिलीट कर सकता है, कोई भी हैक कर सकता है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये सिर्फ यूट्यूब नहीं सभी प्लेटफॉर्म पर है, तो इसे पार्ट टाइम कीजिए, ट्राई कीजिए, हर एक कंटेंट ट्राई कीजिए, एजुकेशन रिलेटेड, कॉमेडी रिलेटेड, आपको क्या सूट होता है। और एक टैग लाइन बताऊंगा, आपको बुरा लगेगा तो भी चलेगा, हर व्यक्ति सिविल इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता, इसी तरह हर व्यक्ति यूट्यूबर नहीं बन सकता। ये आपको जानना होगा कि
कि क्या आप सच में उस लेवल पर पहुंच सकते हो। और अगर आपको पहुंचना है तो उस फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं उनकी वीडियोस देखिए, ताकि आपको हेल्प होंगी। अब मैं भी बता दूं कि मैं भी उन्हीं लोगों के वीडियोस देखता हूं और अपने वीडियो में यूज़ करता हूं। आई होप कि इस वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो सॉरी, लेकिन जो बताना था मैंने पूरे दिल से बता दिया। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करोगे, और अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता ही सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।